हेलो एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जहां हम बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ और ऑफिस असिस्टेंट 2024 का जो एग्जाम आने वाला है। इस एग्जाम के लिए आप हिंदी को कैसे प्रिपेयर करोगे, सोर्सेस क्या क्या होने चाहिए, क्या किसी बुक की रिक्वायरमेंट है या प्रीवियस ईयर पेपर से काम चल जाएगा, आपने कैसे लास्ट ईयर 2023 में हिंदी में ठीक ठाक स्कोर कर लिया। बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा इसको 26.25, लेकिन हो सकता है आप कहोगे सर कौन सा आपने तीर मार दिया 26.25 नंबर लाके। बट एक्चुअल जो एग्जाम का लेवल आ रहा है ना, उस लेवल के हिसाब से ये स्कोर बहुत अच्छा है। मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, कौन सा टीचर ऐसा था जिसको मैंने फॉलो किया था। अभी तो मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, 2017 से लगातार, तो उसके पहले जब मैंने पढ़ा था तो मेरी बिगनिंग कहाँ से हुई थी। अगर आपको हिंदी की सही तरीके से तैयारी करना है तो कुल मिला के ये एक ऐसा वीडियो है जो हिंदी को लेकर काफी हद तक आपके डाउट खत्म कर देगा। मैं जितनी भी बातें करूंगा फैक्चुअल करूंगा और पूरा वीडियो देखिएगा। छोटा सा ये वीडियो है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं जानबूझ के कि आपका समय जो है वो बर्बाद ना हो। छोटी इस वीडियो में कई सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको बता दूंगा। देखो, अभी तक आप लोगों ने ये तो डिसाइड कर ही लिया होगा कि आप इस आरआरबी के एग्जाम में हिंदी ले रहे हो या इंग्लिश ले रहे हो, इसका डिसीजन आपने कर लिया होगा। अब अगर आपने हिंदी ले रखा है तो हिंदी ले तो लिए हो, बट आपको मैं बताऊं यकीनन 50% से ज्यादा ऐसे एस्पिरेंट हो जो हिंदी को कभी पढ़ते ही नहीं। उनको लगता है कि यार हिंदी में क्या पढ़ना, सीधे एग्जाम जाएंगे, एग्जाम में जो भी आएगा सॉल्व कराएंगे। इन 50% के अलावा जो 50% पढ़ भी रहे हैं उसमें से भी बहुत ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि हिंदी में बैंक एग्जाम्स की हिंदी में क्या आता है क्या नहीं आता। जो भी मिल रहा है हिंदी की कोई एक किताब खरीद ली और उस किताब को खरीद के पूरी हिंदी एकदम बढ़िया तरीके से पढ़े मार पाए। भाई हमें एग्जाम ओरिएंटेड बात करनी है। पहले मैं आपको ये बात बता दूं, आरआरबी की हिंदी और जो अदर एग्जाम्स की नॉर्मल हिंदी आती है दोनों में डिफरेंसेस हैं। जैसे आप अगर स्टेट लेवल का कोई एग्जाम देते हो या फिर अगर आप स्टेट पीसीएस का कोई एग्जाम देते हो, जैसे आरओ हो गया यूपी में, तो इन सब एग्जाम में जो हिंदी आती है इन सब एग्जाम्स में, वो हिंदी और आरआरबी की हिंदी दोनों में फर्क है। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे हिंदी के अंदर आपको नहीं पढ़नी है। तो सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत में यहीं से करना चाहूंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रिपीटर्स हैं, उनके लिए भी है, जो बिगनर हैं उनके लिए भी है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर हिंदी के अंदर आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसकी मैंने यहाँ पे पूरी एक लिस्ट आपके लिए बना दी है। एक तरफ हम बात करेंगे कि हमें हिंदी में आरआरबी के एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है और एक तरफ हम बात करेंगे कि हमें क्या नहीं पढ़ना। देखो, अगर बात करें कि क्या पढ़ना है तो हमारे एग्जाम में अपठित गद्यांश आता है। देखा होगा लंबा चौड़ा एक पैसेज आ जाता है, सेम एज जैसे आपको इंग्लिश में देखने को मिलता है। एक खास बात मैं बता दूं, जो आपकी इंग्लिश का सिलेबस है उसी इंग्लिश के सिलेबस को हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, वही सारी चीजें हिंदी में पूछी जाती है। यह आपका अपठित गद्यांश आता है जहां पे पूरी एक कहानी आपको दी जाएगी। उस कहानी के अंदर से 10 क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा और वो 10 क्वेश्चन आपको आंसर करने होंगे। अनुच्छेद में रिक्त स्थान की पूर्ति या फिर पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति, एक सिंगल लाइन दे देगा, उसमें भी आपसे कहेगा कि बताओ इस मिसिंग प्लेस पे क्या आएगा। या फिर आपने इंग्लिश में देखा होगा जो इंग्लिश में फिलर्स आते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी आपको एक अनुच्छेद दे दिया जाएगा, वहां पे 4 से 5 जगह या फिर हो सकता है इससे ज्यादा ब्लैंक छोड़ दी जाएंगी। आपको क्या करना होगा, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा। तीसरी बात जो आपको यहाँ पढ़नी है, वाक्य के प्रकार। स्टेटमेंट दे देगा 5 ऑप्शंस में और आपसे पूछेगा कि ये जो आपका स्टेटमेंट है या फिर जो आपका एक पूरा का पूरा ऑप्शन है वो वाक्य किस प्रकार का है, सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ये वाली बात आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जैसे आप इंग्लिश में क्या देखते हो, वन वर्ड देखते हो ना, ये पूरा स्टेटमेंट दे देगा, उसको एक सिंगल वर्ड में क्या कहोगे, बस वही सेम चीज ये भी है। वर्तनी शुद्धिकरण, एरर पढ़ते हो, एरर इंग्लिश में पूरा सेंटेंस आता है, अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपसे पूछता है कि बताओ इस पूरे सेंटेंस का कौन सा पार्ट आपका रॉन्ग है, यहाँ पे गलती कहाँ पे है, वही सेम चीज यहाँ भी आती है। इसके बाद दोस्तों मुहावरे और लोकोक्तियां यहाँ आती हैं। वाक्य क्रमागत, ये वाक्य क्रमागत क्या है सर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। कई सारे वाक्य दे देगा, उनको एक क्रम में आपको क्या करना होगा, अरेंज करना होगा।
विपरीत शब्द आते हैं, वाक्य शुद्धिकरण आता है कि आपको वाक्य दे देगा, उसमें कहीं एक त्रुटि होगी, उस त्रुटि को आपको क्या करना होगा, शुद्ध करना होगा। और शब्द के प्रकार, ये इतनी चीजें हैं जो आपको आरआरबी के एग्जाम के अंदर पढ़नी है। अब अगर आप संधि विच्छेद पढ़ रहे हो, आप समास, समास विग्रह पढ़ रहे हो, अलंकार, रस, छंद, शिल्प, सौंदर्य, तो ये सारी की सारी चीजें आपके आरआरबी के एग्जाम में नहीं पूछी जाती, क्योंकि जब आप मार्केट से एक जनरल हिंदी की बुक परचेज करोगे तो जनरल हिंदी की बुक में ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो मेरे हिसाब से अगर आप में से कोई ऐसा रहा होगा जिसको ये लगता है कि हाँ सर हमें यही नहीं पता था कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, तो वो डाउट आपका यहां से खत्म हो गया होगा। खत्म। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि हिंदी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, सोर्सेस क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी बात बताता हूं। मैंने 2014 में सबसे पहले लखनऊ में महिंद्रास से कोचिंग की। लखनऊ में जब मैंने महिंद्रास में कोचिंग की तो वहां पे जब बैंक का एग्जाम होता है ना, जब आप बैंक की क्लासेस करते हो तो आपको स्टार्टिंग में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो बाद में मेंस के स्पेशल बैच चलते थे, तो वहां पे मेरी मुलाकात जो है वो हुई थी हमारे प्रिय राजकुमार सर से। राजकुमार सर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो राजकुमार सर वहां पे हिंदी पढ़ाते थे। उन्होंने जब मुझे हिंदी पढ़ाया तो मैं उनकी हिंदी पढ़ाने के अंदाज से बहुत खुश हुआ। एक तो वो जो राजकुमार सर हैं, बाद में फिर काफी मतलब जब मैं टीचिंग लाइन में आ गया तो हमारा कांटेक्ट था, तो काफी अच्छे रिलेशन बन गए। तो एक तो वो रहने वाले हैं कहाँ, बनारस के बगल के जौनपुर के रहने वाले हैं। तो आपको भी पता है कि बनारस और जौनपुर साइड की जो भाषा है वो यहाँ बड़ी मीठी है। तो उनके पढ़ाने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। और सबसे खास बात ये हुई कि उन्होंने जब पढ़ाया ना, तो वो डायरेक्टली, देखो दो तरीके की पढ़ाई होती है, एक डायरेक्टली आपको कंटेंट पे लेके जाना, और एक कि कुछ ऐसा माहौल बना देना कि उस कंटेंट के अंदर जो चीजें जरूरत की हैं वो आपको उस माहौल के अंदर पहले ही बता दी जाए। तो वो पढ़ाते यही सारी चीजें थे, बट उनके पढ़ाने का तरीका इतना प्यारा था, इतना प्यारा तरीका था कि उन्होंने इन पे डायरेक्ट तो वो नहीं ले गए, क्योंकि टाइम नहीं होता था, मेंस के 15 दिन का बैच चलता था, वो डायरेक्ट इस पे नहीं ले गए। 5 से 6 दिन में ही उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया कि वर्तनी, वाक्य, शब्द, इन सब के बारे में बढ़िया तरीके से उन्होंने मुझे समझाया। मैं बहुत इंप्रेस हुआ था उनकी क्लास से। उसके बाद हम लोगों को वहां पे मिलती थी ऑफलाइन शीट, तो शीट मिल जाती थी प्रैक्टिस के लिए। हम लोग क्या करते थे, उसे से प्रैक्टिस कर लेते थे, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर जब मैं गया एग्जाम देने तो एग्जाम अच्छा हुआ। और वही लाइफ में एक ऐसा मोमेंट था जहां मैंने पहली बार हिंदी पढ़ी थी। उसके बाद से कभी भी जब मैं एग्जाम देने गया, क्योंकि उसके बाद फिर कोचिंग जाना बंद हो गया, फिर सेल्फ स्टडी अपने स्टार्ट हो गई, तो फिर उसके बाद कभी मैंने कोचिंग नहीं की। अब कोचिंग नहीं की तो प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या किया, प्रैक्टिस के लिए मैंने, एक कंपनी है, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, ठीक है, उसके मैंने क्या किया, मॉक टेस्ट परचेज कर लिए। मॉक टेस्ट परचेज कर लिए, मैं नाम नहीं लूंगा, थोड़ा सा समझा करो भावनाओं को। मैंने उनके मॉक टेस्ट परचेज कर लिए। मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको पहले, अब तो ई बुक आने लगी है, पहले जो आपकी बुक्स वाली शॉप नहीं होती हैं, वहां पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी पब्लिकेशन वाली, उनकी ना पत्रिकाएं आती थी, वो छोटी छोटी पतली पतली प्रिंट आउट करके बुक्स निकाल देते थे एग्जाम के पहले। वो मैंने कुछ मॉक सीरीज जो है वो मार्केट से परचेज कर दी। मैंने लगातार उस पर काम किया, लगातार मैंने उस पर काम किया। और एक हैबिट जो मैंने हमेशा से अपनाई थी, आरआरबी के एग्जाम के 3 महीने पहले से रेगुलर बेसिस पे मैं क्या करता था, हिंदी पत्रिका रीड करता था। मार्केट से पत्रिका ले आता था जिसमें कहानी होती थी, और उनको रीड कैसे करता था, रीड ऐसे नहीं करता था कि गांव में एक राजा रहता था वो बहुत अमीर था, ऐसे नहीं करता था, सुकून से पेशेंस के साथ रीड करता था। आपने इंग्लिश के हर एक टीचर से ये बात सुनी होगी कि बुक रीडिंग करिए, रीडिंग स्किल आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही बेहतर आपका कॉम्प्रहेंशन बनेगा, उतना ही बेहतर आपका जो एरर वाला पार्ट है वो स्ट्रांग होगा। सेम यही चीज हिंदी पे भी लागू होती है। यह हमारा भ्रम है कि हम हिंदी भाषी हैं, हम यूपी से हैं, बिहार से हैं, पंजाब, हरियाणा, भोपाल, मध्य प्रदेश, मतलब अगल बगल के स्टेट से, या फिर जितने भी हिंदी भाषी प्रदेश हैं। यह हमारा एक भ्रम है कि हम हिंदी बचपन से बोलते चले आ रहे हैं तो हमें एग्जाम में हिंदी में प्रॉब्लम ही नहीं होगी और हम हिंदी को एकदम सुकून के साथ पूरे में पूरे नंबर लेके आएंगे। ऐसा नहीं होता है।
एग्जामिनर रियल एग्जाम के अंदर ऐसे ऐसे टर्म्स का, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा कि आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाकई में सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है। तो रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीडिंग अगर आप पेशेंस के साथ और स्लो, बहुत फास्ट नहीं, स्लो स्लो कर रहे हो, तो वो डेली की जो रीडिंग है ना, उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जब भी आपको एग्जाम में ये अपठित गद्यांश मिलेगा या वर्तनी शुद्धिकरण की बात आएगी या फिर आपके वाक्य शुद्धिकरण की बात आएगी, तो आप जब उस लाइन को रीड करोगे ना, आपका माइंड ऑटोमेटिक आपको बता देगा यार ये पॉइंट गलत लग रहा है। तो ये होता है रीडिंग का फायदा। अब मैं करंट में आज के समय की बात करूं तो आज के समय में क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, इनकी बात मैं कर लेता हूं। सबसे पहले मैंने कहा, आप में से जितने भी हिंदी की तैयारी करने वाले लोग हैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि डायरेक्टली किसी का मॉक उठा ले या डायरेक्टली प्रीवियस ईयर पेपर जो मेमोरी बेस्ड बनते हैं वो उठा ले और उन्हीं को लगाना स्टार्ट कर दे, तो ये काम आपको करना है। लेकिन उससे पहले मेरी एक सलाह है, वो सलाह ये है कि इनका एक बार ना बेसिक्स देख लो। 5 से 6 दिन लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जब मैं सोर्सेस की बात करूंगा, तो अगर आपको बुक ही चाहिए, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको बुक ही चाहिए, तो आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। लेकिन इस आदित्य पब्लिकेशन की बुक से केवल वही चीजें कवर करिएगा जो आपके आरआरबी के एग्जाम में पूछी जाती है। इस पे इन्होंने एक सिस्टमैटिक वे में आपको प्रैक्टिस तो दी ही है, प्रैक्टिस के साथ साथ उसका जो बेस है वो भी इन्होंने बता रखा है। इसके अलावा हिंदी की जितनी भी आजकल ई बुक आने लगी हैं, आप हिंदी की ई बुक ले सकते हो। अलग अलग कंपनीज की अपनी अपनी ई बुक है, आप वो ले सकते हो। हिंदी की कई सारी पीडीएफ अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको मार्केट से एक काम करना है, मेमोरी बेस्ड हिंदी के पीवाईक्यूज विद सैंपल मॉक की पूरी बुक आती है। अलग अलग कई सारे पब्लिकेशन की, किरण भी बनाता है, अरिहंत भी बनाता है, कई सारे पब्लिकेशन है। ये क्या करते हैं, एक ही बुक के अंदर आपको मेमोरी बेस्ड पेपर भी दे देते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, कुछ सैंपल मॉक दे देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूंगा कि अगर इसको आप ये बुक परचेज कर लोगे तो आपका जो प्रैक्टिस करने वाला बवाल है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि आपको अगर ई बुक या पीडीएफ मिल भी रहे हैं तो लिमिटेड मिलेंगे, बट यहाँ पे आपके वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस भर भर के रहते हैं। तो ये आप परचेज कर सकते हो मार्केट से किसी भी पब्लिकेशन की। इसके अलावा दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे हिसाब से डेली बेसिस पे ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का समय निकालो, ज्यादा मत निकालो, केवल 10 से 15 मिनट का टाइम निकालो और मार्केट से कोई एक पत्रिका ले आओ। हफ्ते भर आराम से चल जाती है। पत्रिका रीड करो, हिंदी की पत्रिका, और उसकी रीडिंग करने से मैंने आपको बताया कि बेनिफिट क्या मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा राज बहादुर सर की क्लासेस। अब ये राज बहादुर सर की क्लासेस कहां से मिलेंगी, तो पूरी टीम एसएलवी जो है वो राजकुमार सर से कनेक्ट कर चुकी थी जब हमने आरएम बैच 45 दिन वाला क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था। तो राजकुमार सर वैसे तो इस समय प्रयागराज में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, बट मैं थैंक यू कहना चाहूंगा उनको कि उन्होंने बिल्कुल समय निकाला और हामी भर दी। और समय निकाल के जब उन्होंने हामी भर दी, तो आपको मैं बता दूं, जब आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हो ना, जब आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आरंभ बैच हिंदी आरआरबी पीओ क्लर्क 45 डेज क्रैश कोर्स। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे राजकुमार सर ने पूरी 40 से 45 क्लासेस दे रखी हैं। यहाँ पे आप देखो बहुत सारी क्लासेस जो है वो राजकुमार सर ने आपको ऑलरेडी अभी 1-2 महीने पहले ही प्रोवाइड करा रखा है। तो ये जो हिंदी वाली क्लासेस हैं, ये आप राजकुमार सर की यहां से कर सकते हो। सर को इस समय मैं वीडियो रोक देता हूं, 1 मिनट ये रोक देता हूं। सर जो है वो इस समय आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनके घर पे एक ट्रेजेडी हो गई है जिसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पाए। बट कोई बात नहीं, राज बहादुर सर की क्लासेस को मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, यूट्यूब चैनल पे फ्री में पड़ी हुई है, आप वो देख लो। इसके अलावा मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूं, मैं आपके लिए मदद ये कर सकता हूं दोस्तों कि मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, मैं नाम भी बता देता हूं। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे SLV, जैसे लिख रहा हूं ऐसे ही सर्च कर लेना, SLV बैंकिंग गुरु, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पे मैं अभी आपको वो पीडीएफ में पहले भी सेंड कर चुका हूं, बट आज इस वीडियो के बाद दोबारा सेंड कर दूंगा। वो जो पीडीएफ में आपको सेंड करूंगा, उस पीडीएफ की एक खास बात है जो मैं आपको बताता हूं क्या है। इस पीडीएफ की खास बात यह है कि इस पीडीएफ में सबसे पहले क्या है, इस पीडीएफ में सबसे पहले यहां पे आ जाओ। इस पीडीएफ में सबसे पहले इन्होंने क्या कर रखा है, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से आपको एक्सप्लेन कर रखी है। कि इसका इंडेक्स मैं आपको दिखाता हूं, इंडेक्स कहां गया ये रहा इसका इंडेक्स।
जब आप इसके इंडेक्स को देखोगे ना तो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ में केवल वही चीजें पढ़िएगा जो आपके आरआरबी के सिलेबस में है। जैसे इसमें संधि समास वगैरह भी अगर दिया हो तो उसको मत पढ़िएगा, अलंकार मत पढ़िएगा। बट बाकी जैसे वर्ड, शब्द, संज्ञा, भाषा, ध्वनि क्या होती है, संज्ञा सर्वनाम क्या होता है, विराम चिन्ह क्या होते हैं, इन सब के बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो इस पीडीएफ में देखो बिल्कुल सीक्वेंस में इन्होंने बढ़िया तरीके से सारी चीजें सेट कर रखी हैं। तो ये पीडीएफ जो है वो मैं आज सेंड कर दूंगा। इसके अलावा और मैं ये कर सकता हूं कि आप लोगों के लिए इसी चैनल पे, इसी टेलीग्राम चैनल पे मैं अपनी तरफ से पूरे 20 सेट आपको सेंड कर दूंगा, पूरे 20 सेट। और ये 20 सेट आपके हिंदी के ही होने वाले हैं, आरआरबी, पीओ और क्लर्क के। ये मैं अपनी तरफ से कर सकता हूं कि भाई साहब 20 सेट आपके पीवाईक्यूज पे बेस्ड ये मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकता हूं। अब मैं एक कड़वी बात आपको बताने जा रहा हूं, ये अंतिम बात होगी। और ये कड़वी बात पता है क्या है दोस्तों? ये कड़वी बात ये है, मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं, कोई भी पब्लिकेशन है, जितने भी मेमोरी बेस्ड पेपर अवेलेबल हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनीज हैं जो अपनी ई बुक निकाल रही हैं जिसमें वो मेमोरी बेस्ड पेपर दे रही हैं, ये बात सच है कि रियल एग्जाम का लेवल किसी का नहीं है। ये फैक्ट है, रियल एग्जाम का लेवल किसी का नहीं है। जितने भी रिपीटर हैं जिन्होंने लास्ट ईयर अगर आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम दे रखा हो, प्लीज मैं इस बात पे आपका एक कमेंट चाहूंगा। मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद एस्पिरेंट हूं यार, मैं खुद हर साल पेपर देता हूं, मैं भी तो देखता हूं कि मार्केट में लोग क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि आईबीपीएस अपना पेपर तो दिखाता नहीं है, पेपर तो दिखाता नहीं है वो। और हिंदी का सेक्शन ऐसा है कि वहां पे बच्चा बहुत ज्यादा खुल के रिव्यू भी नहीं कर पाता। वो तो जो एग्जाम देता है वही फील कर पाता है कि यार मुझे मॉक टेस्ट में क्या मिल रहा था और रियल एग्जाम में क्या मिल रहा है। तो इस चीज को लेके थोड़ा सा सीरियस हो जाइएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है ना जो आपको ओवरऑल स्कोर बूस्ट करने का आपका काम करेगा। भाई मैथ और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो जिसने प्री क्वालिफाई किया है, मैथ रीजनिंग ठीक ठाक थी तभी वो प्री क्वालिफाई करके आया है। मेंस में मेहनत किया होगा तो बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो मेंस में मैथ और रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, वरना ऑन एन एवरेज सब बराबर स्कोर करते हैं। रिजल्ट बनाने का काम कौन करता है? जीए करता है, कंप्यूटर करता है, हिंदी करता है। तो इसको मतलब एकदम हल्के में मत लीजिएगा कि नहीं यार हम तो बस सीधे एग्जाम देने चले जाएंगे, हम कुछ मॉक टेस्ट लगा लेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेंगे, हो जाएगा। नहीं हो पाता है भाई, जो मैं सच्चाई आपको बताऊं। रियल एग्जाम का लेवल और जो मॉक टेस्ट का लेवल, उसमें बहुत फर्क होता है। आरआरबी के एग्जाम में आपको मैं बता दूं, रियल एग्जाम में बच्चों को 10 नंबर लाने में भी आफत आ जाती है। हिंदी के सेक्शन में 10 नंबर लाने में भी आफत आ जाती है। अब जो बिगनर होंगे वो कह रहे होंगे ऐसा क्या पूछ लेता है, बट जो रिपीटर्स हैं वो प्लीज मुझे इस बात पे कमेंट करके बताएंगे कि क्या मैं ये बात सही कह रहा हूं कि वाकई में जो कंपनीज के मॉक टेस्ट आ रहे हैं वो और जो रियल एग्जाम का लेवल है उसमें फर्क होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। हिंदी को पढ़ने का यही तरीका है, डायरेक्टली मॉक और क्विजेस पे मत जाओ। पहले थोड़ा सा हिंदी के बेसिक्स को समझ लो, थोड़ा रीडिंग करना स्टार्ट कर दो, उसके बाद तो ये काम करना ही है कि मॉक लगाना है, मेमोरी बेस्ड पेपर लगाना है, आपने कहीं ना कहीं से मेंस का मॉक खरीद रखा होगा वो लगाना है। तो ये सारे काम तो आपको करने ही करने है ना। बाकी हमारा एक बैच है जो हमने लॉन्च किया है आरआरबी प्री प्लस मेंस का। इस बैच की कॉस्ट केवल और केवल हमने 699 रखी है। मार्केट में इससे सस्ता कोई बैच नहीं है। इस 699 में आपको सारे सब्जेक्ट की प्री प्लस मेंस प्लस मॉक इंटरव्यू भी हम आपको करा रहे हैं। साथ ही साथ इस बैच की एक खूबसूरती और है कि इस बैच के साथ हम आपको टोटल 80 स्पीड टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। कितने? 80। ये जो 80 स्पीड टेस्ट हम प्रोवाइड करा रहे हैं इसमें दोस्तों 50 टेस्ट आपके प्री के हैं, जिसमें 25 क्लर्क के, 25 पीओ के हैं, और मेंस के इसमें हम दोस्तों 30 स्पीड टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। मेंस के ये फुल लेंथ टेस्ट है दोस्तों, फुल लेंथ टेस्ट है। इसमें हमारी टीम जो है, पूरी टीम ने खुद रिव्यू करके टॉप लेवल का जो अपडेटेड कंटेंट है, जैसे डिवाइस का अपडेटेड कंटेंट, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस का, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे अरेंज की गई हैं। ये आपको इस बैच के साथ इंक्लूड करके दिया जा रहा है, इंक्लूड करके दिया जा रहा है। इसी में आपके हिंदी के भी टेस्ट जो है वो शामिल है। हिंदी के 30 स्पीड टेस्ट यहाँ पे हैं अपने हिसाब से, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं लगातार पिछले 7-8 सालों से आरआरबी के एग्जाम, आरआरबी क्या सारे एग्जाम दे रहा हूं। तो मेरे हिसाब से जितना मैं बेस्ट
करवा पाया कि हाँ और लेवल बढ़ना चाहिए, वो मैंने सेट किया है। बाकी मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेरे जो स्पीड टेस्ट हैं वही एग्जाम में छप जाएंगे। भाई अनप्रेडिक्टेबल होता है, नहीं कह सकता कि जो हमारा स्पीड टेस्ट बना है डिट्टो वही आ जाएगा। हर बार एग्जामिनर कुछ ना कुछ चेंजेस करता है, हमें अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करके फुल्ली अपडेट करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जितने भी लोग हो, अगर आपको केवल टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप एप्लीकेशन पे चले जाना। एप्लीकेशन पे केवल प्रीलिम्स की, केवल मेंस की, प्री प्लस मेंस दोनों की 299 की है। 299 में 80 टेस्ट है, ये आपको मिल जाएगा। कहां मिलेगा? अगर आप एप्लीकेशन पे जा रहे हो तो प्ले स्टोर पे स्टडी लवर वीर जो है वो सर्च करना, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना। यहां चले जाना बैंक एग्जाम्स में, ऐसे टाइल बनी होंगी, इसमें बैंक एग्जाम्स के अंदर चले जाना। जब आप बैंक एग्जाम्स के अंदर जाओगे ना तो बैंक एग्जाम्स के अंदर आपको सारे कोर्सेज, सारे स्पीड टेस्ट, ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज अगर आप डेस्कटॉप पे जा रहे हो तो वेबसाइट जो है वो है studyloverv.in। स्टडी लवर ऐसे ही पूरा लिखना और .in लगा देना। वेबसाइट पे भी ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं ये एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो पे हम बात करेंगे ये ऐसे एस्पिरेंट जिनका अरिथमेटिक स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, कैसे हम अरिथमेटिक को स्ट्रांग करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ख्याल रखिए। रात में 9 बजे डेली क्लासेस ले रहा हूं, प्री ऑलरेडी बहुत पढ़ा चुका हूं, अब मेंस की बारी है, मेंस स्टार्ट करने जा रहा हूं। मेंस की अगर क्लासेस आपको करनी है रात में 9 बजे मुझे ज्वाइन करिए इसी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय।